हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि झा। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिकली मनी मार्केट को ही कवर कर मनी मार्केट को कवर करेंगे, कैपिटल मार्केट तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मनी मार्केट, इसमें जो वीडियो का पर्पज होता है कि शॉर्ट हो, पॉइंट वाइज हो और ऑब्जेक्टिव और पॉइंट वाइज आंसर लिखने में जो हेल्पफुल हो, तो इसीलिए उसी के बेस पे इसको एक्सप्लेन भी किया जाता है। तो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट आज पढ़ना है। तो देखिए, मनी मार्केट होता क्या है। देखिए, पैसे का फंड का रिक्वायरमेंट होता है। तो फंड दो तरफ, एक होता है लंबे समय के लिए, एक छोटे समय, एक शॉर्ट पीरियड के लिए और एक लॉन्ग पीरियड के लिए। तो जो शॉर्ट पीरियड के लिए फंड का रिक्वायरमेंट होता है वो एक्चुअली मनी मार्केट के कॉन्सेप्ट में फॉलो करता है, और जो फंड का रिक्वायरमेंट लंबे समय, लंबे अवधि के लिए हो, वो कैपिटल मार्केट कहलाता है। तो एक्चुअली में मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच का जो डिफरेंस है वो अमाउंट मनी बेस्ड नहीं है, वो पीरियड बेस्ड है। तो बेसिकली शुरू में लिखा हुआ है कि देयर इज ए नीड एंड डिमांड फॉर फंड्स बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। फंड और क्या होता है, फंड रिक्वायर्ड फॉर लेस देन 1 ईयर के लिए शॉर्ट टर्म, जो कॉल्ड मनी मार्केट, और फंड मोर देन 1 ईयर वो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पीरियड कॉल्ड कैपिटल, ये कैपिटल मार्केट में। इनके जो डिफरेंशिएशन का बेसिस है वो क्या है, पीरियड है, ना कि अमाउंट है। उसी तरह अब मनी मार्केट क्या है, तो मनी मार्केट वही शॉर्ट टर्म फंड हैज मैच्योरिटी रेंजिंग फ्रॉम ओवरनाइट टू 1 ईयर, मतलब 0 पीरियड से 1 साल के अंदर में, 1 साल के अंदर में। ओवरनाइट मतलब रातों रात, आज चाहिए 2 घंटे के लिए, 2 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए, तो 1 रात के लिए, तो वो सब, वो भी किस में, इसी में कवर होगा, मनी मार्केट में। अब जो मनी मार्केट है, इंस्ट्रूमेंट्स उसको ब्रॉडली कितने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक कॉल मनी, या इसको नोटिस मनी भी बोलते हैं। बिल मार्केट, अब इसमें क्या होता है, कमर्शियल बिल एंड ट्रेजरी बिल दोनों। ठीक, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, सीडी जिसको बोलते हैं, और कमर्शियल पेपर्स। तो अब वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो कॉल मनी और नोटिस मनी। तो कॉल मनी क्या है, तो कॉल मनी इज आल्सो नोन एज मनी एट कॉल, इज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल लोन मेड बाय a financial institution to another financial institution। अभी क्या होता है, इंटरेस्ट पेइंग लोन होता है जो डे फ्रॉम 1 डे टू 14 डेज, ठीक है, दैट इज पेएबल इमीडिएटली इन फुल व्हेन द लेंडर डिमांडेड इट। ये क्या होता है कि जब एक बैंक, जब पैसे का शॉर्टेज होता है, शॉर्ट टर्म में पैसे का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए क्या होता है, एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा उधार लेता है। तो उस समय क्या होता है कि शॉर्ट पीरियड का होता है, घंटे का हो सकता है, 1 दिन का हो सकता है, 1 हफ्ते का हो सकता है, तो मैक्सिमम पीरियड 14 दिन तक का ही होता है। अब नोटिस मनी, दोनों में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। तो क्या है, नोटिस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वेयर फंड्स बोरोड या लेंड, मतलब हमने उधार लिया या दिया, इज फॉर टेनर एंड पीरियड मोर देन 1 डे एंड अप टू 14 डेज। उसमें क्या है कि 1 दिन के लिए हो सकता है, ओवरनाइट भी हो सकता है, 2 घंटे के लिए हो सकता है नोटिस। ये क्या होगा, मोर देन 1 दिन से 14 दिन तक का होगा, ये नोटिस मनी होगा। इसमें कॉल मनी में क्या होता है कि जैसे डिमांड होगा वैसे ही पेड करना है, इन फुल, पेड इन फुल। और इनके लिए क्या होता है, कोलेटरल सिक्योरिटीज की जरूरत नहीं होती है, और प्रोमिनेंटली नोट्स आर इनफ। कोलेटरल सिक्योरिटी, जैसे आप लोन लेने जाते हैं तो उसमें बैंक आपसे गिरवी कुछ मांगता है, जैसे घर हुआ, तो वो क्या हुआ, कोलेटरल सिक्योरिटीज कहलाता है। प्रोमिसरी नोट क्या हुआ, इसमें क्या होता है कि एक पर्सन लिखित में देता है कि हम कुछ सर्टेन डेट पे, इन फ्यूचर सर्टेन डेट पे हम पेमेंट करेंगे, और या डिमांड, जब भी डिमांड हो तो हम एक डेफिनेट अमाउंट जो है 10 लाख 5 लाख जो भी अमाउंट है वो एक सर्टेन डेट पे, हम सर्टेन पीरियड सर्टेन डेट इन फ्यूचर में, और जब भी डिमांड किया जाएगा तब हम उसको पेमेंट करें, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोमिसरी नोट। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो ये जो है हम लोग का कॉल मनी, कमर्शियल बैंक, बोथ इंडियन एंड फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड BFHI, एंड सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इंडिया STCI पार्टिसिपेटेड एज बोथ लेंडर एंड बोरोवर्स। ये लोग क्या कर सकते हैं, ये इसमें लिखा गया है, ये लोग जो है ये दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, लेंड भी कर सकते हैं कॉल मनी, पर
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD कैन पार्टिसिपेट ओनली एज ए लेंडर। ये दे तो सकते हैं पर ये ऑल मनी शॉर्ट टर्म पे मनी ले नहीं सकते। ठीक, फिर इंटरेस्ट रेट जो होता है इन द कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट आर मार्केट डिटरमाइंड, मार्केट बेस्ड होता है। अब हम लोग का सेकेंड बिल मार्केट यानी कि ट्रेजरी बिल्स। कॉल ट्रेजरी बिल्स ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट का एक टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। और तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कंप्राइजेज ऑफ क्या क्या, जैसे कि बॉन्ड इशूड फॉर ए ईयर और मोर बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों, एक ये होता है। दूसरा ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ अप टू 364 डेज, यानी कि ट्रेजरी बिल जो है सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं कर पाती है। बॉन्ड सेंट्रल स्टेट दोनों इशू करते हैं। अच्छा, RBI जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या करता है, मैनेज करता है सर्विस दिस सिक्योरिटीज थ्रू पब्लिक डेट ऑफिसेस लोकेटेड इन वेरियस प्लेसेस एज एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो डेट और ट्रेजरी बिल का जो मैनेजमेंट है, इसका सर्विसिंग है, वो सर्विसेज जो प्रोवाइड करने कौन करता है, इसका देखरेख RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब हम लोग देखते हैं टी बिल्स। तो हम लोग का टी बिल्स ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है। तो एक्चुअली में ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट इशू क्यों करती है, तो जब भी गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म फंड की जरूरत होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है, इस केस में उस फंड का रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए वो टी बिल्स इशू करती है। तो ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स आर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी किसके लिए, जनरली अप टू 1 ईयर इन्वेस्टर्स के लिए, FI के लिए, कंपनीज के लिए, जो भी है उनके लिए क्या है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक होता है 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। ये थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो ट्रेजरी बिल होता है, इसको क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं करती है। These bills are available for minimum amount, इसका मिनिमम अमाउंट 25,000 से नीचे का नहीं होता है। एंड इन मल्टीप्लायर ऑफ 25,000, मतलब या तो एक 25,000 का लीजिए, या आप 4 ले रहे हो तो 25 मतलब 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख ऐसे आप ले सकते हैं। These bills are issued at discount and redeemed at par. Issued at discount, suppose that बिल का रेट 100 प्राइस है, इसका फेस वैल्यू ये इसका एट, और इसको जब इशू किया जाता है तो ये ₹98। तो जब इशू के टाइम पे मार्केट से 98 कलेक्ट किया जाता है, पेमेंट 100 किया जाता है। तो क्या है, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स आर जीरो कूपन सिक्योरिटी एंड पे नो इंटरेस्ट। स्वाभाविक सी बात है, ये 100 का था, इसका फेस वैल्यू 98 पे इशू हुआ, और जब रीडिंग हुआ तो 100, इसमें कोई इंटरेस्ट का पेमेंट तो हुआ नहीं, मैच्योरिटी अमाउंट का डिफरेंस प्रॉफिट अगेन होता है। The return to the investor is the difference between maturity value, या इसको आप बोल सकते हैं फेस वैल्यू, and the issue price. Investor of these instruments are, और इसके इन्वेस्टर कौन कौन होते हैं, बैंक होता है, इंश्योरेंस कंपनीज होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, ये लोग इसके इन्वेस्टर जो इसमें पैसा लगाते हैं। और टी बिल ऑक्शन आर हेल्ड ऑन नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम NDS। ये इसका जो ट्रेडिंग होता है, जो ऑक्शन होता है, टी बिल का ऑक्शन का होता है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम NDS पे। एंड द मेंबर्स, जो मेंबर जिनको परचेज करना, इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट देयर बिड्स ऑन द सिस्टम, और इसको ऑनलाइन इस पे आप बिडिंग कर सकते हैं खरीदने के लिए। ट्रेजरी बिल्स आर आल्सो इशूड अंडर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। इसको मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम MSS के तहत भी इशू किया जाता है। एंड आर अवेलेबल, ये प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दोनों में अवेलेबल होते हैं। अब हम लोग अपना नेक्स्ट तो अब अपना कैश मैनेजमेंट बिल्स CMBS एक ये भी होता है। क्या है CMBS जो है, वो जेनरिक कैरेक्टर जो अपने टी बिल्स का होता है, सेम उसी कैरेक्टर पे भी होता है, पर इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो क्या था, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज।
3 थे टी बिल्स। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होगा लेस देन 91 डेज का होता है। लाइक टी बिल्स दे आर आल्सो इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट फेस वैल्यू। सेम कहानी, ये 100 रुपए का है, 98 पे इशू होगा और 100 पे रिडीम होगा। ठीक है। शॉर्ट टर्म बिल्स इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इन कंसल्टेशन विद, अब ये जो इशू किया जाता है कैश मैनेजमेंट बिल्स, ये शॉर्ट टर्म बिल्स है। इसको कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक, आरबीआई, विद द कंसल्टेशन ऑफ गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू मैच टेम्पररी कैश बैलेंस मिसमैच एंड प्रोवाइड इमरजेंसी फंड। जो एकदम से टेम्पररी फाइनेंस की जरूरत आ जाती है तो आरबीआई इशू कर देती है किसके? वो आरबीआई इशू करेगी किसके? गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के बाद। एक टर्म होता है इंटरबैंक टर्म मनी। इसका क्या होता है? इसका मैच्योरिटी जो होता है बियॉन्ड 14 दिन से ऊपर और 3 मंथ तक का होता है। ठीक है। इसके इक्विवेलेंट है क्या? टर्म मार्केट मनी। अब हम लोग देखते हैं कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, कैश मैनेजमेंट बिल्स। ये अपना वही कि इसमें क्या है, इसको सेंट्रल बैंक इशू करती है इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट। और ये क्यों होता है? क्योंकि मैच करना होता है टेम्पररली कैश बैलेंस मिसमैच एंड प्रोवाइड इमरजेंसी फंडिंग के लिए। इसका जो जेनरिक कैरेक्टर है उसे टी बिल्स के जैसा होता है। टी बिल्स 3 होते हैं, टी बिल्स 91, 184, 364, और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो लेस देन 91 डेज का होता है। और इंटरबैंक टर्म मनी, इसका क्या होता है? मैच्योरिटी बियॉन्ड 14 डेज और अप टू 3 मंथ्स का होता है। इसी को टर्म मनी मार्केट बोलते हैं। तो अपना नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लोग देखते हैं। तो कमर्शियल बिल, ये क्या होता है? ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या होता है? सेलर जो होता है, गुड्स जो सेलर होता है, सेलर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, वो क्या करता है? जो भी सामान जो बेच रहा होता है वो अपने बायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, द वैल्यू ऑफ गुड्स, जो गुड्स जो ट्रांसफर किया है, जो उसने बेचा है, उसका जो वैल्यू ऑफ द गुड्स, सेलर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज ऑन द बायर्स ऑफ गुड्स और द वैल्यू ऑफ गुड्स और वैल्यू ऑफ द गुड्स, ये the bill of exchange or are negotiable instrument। एक और drawn by seller, जो सेलर होता है वो अपने बायर के ऊपर लिखता है। अब these bills are called ट्रेड बिल के ऊपर। इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको क्या है कि कमर्शियल बैंक जो है एक्सेप्ट करते हैं डिस्काउंटिंग के लिए। सपोज दैट 1000 का बिल ड्रॉ हुआ है तो पैसा तो मिलेगा फ्यूचर में, जो ये बायर जो है पैसा देगा फ्यूचर डेट में एक सर्टेन टाइम पे, पर इसको सेलर को अभी जरूरत पड़ गई तो क्या करता है? बैंक को प्रेजेंट करता है। बैंक इस पे कमीशन चार्ज करके इसको 1000 के बदले में 950 का पेमेंट कर देती है। तो वही कि these bills are called trade bills when they are accepted by commercial बैंक। कमर्शियल बैंक का जो लोन बैंकिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे क्या होता है? एक कमर्शियल बैंक इज वेयर मोस्ट पीपल डू देयर बिजनेस, पीपल डू देयर बैंकिंग, पैसा लेना देना, एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट करना, ये सब कमर्शियल बैंक। इफ द बिल्स इज पेएबल एट ए फ्यूचर डेट एंड द सेलर नीड मनी इमीडिएटली, he may approach his bank for discounting the bills। the bank or any other financial institutions take a commission for it। अब फ्री में तो कोई पैसा देगा नहीं कोई बैंक, तो जितने का बिल होता है उस पर अपना कमीशन इंटरेस्ट इसमें चार्ज करके क्या करती है? पेमेंट कर देती है। ये है हम लोग का कमर्शियल बिल। अब हम लोग देखते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज इशूड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब ये होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन नॉट बी इशूड बाय रीजनल रूरल बैंक एंड लोकल एरिया बैंक। रीजनल रूरल बैंक और लोकल बैंक जो होते हैं, ये दो लोग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू नहीं कर सकते। ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज सिक्योर्ड निगोशिएबल प्रोमिसरी नोट, वही है तो एक ने दूसरे को लिखा
कि हम सर्टेन सर्टेन टाइम पे सर्टेन अमाउंट फ्यूचर डेट पे हम पेमेंट करेंगे। टाइम होगा या जैसे ही डिमांड जैसे भी हो वैसे हम पेड करेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज इशूड एट डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू से डिस्काउंट रेट इज निगोशिएटेड बिटवीन जो इशूअर है, जो इशू करेगा और जो उसको परचेज करेगा, इशूअर एंड इन्वेस्टर्स। द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय द बैंक शुड, जो बैंक जो इशू करेगा, बैंक जो इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, उसका जो मैच्योरिटी पीरियड होगा वो लेस देन नॉट बी लेस देन 50 डेज एंड शुड नॉट बी मोर देन 1 ईयर। यह 15 दिन से कम नहीं और 1 साल से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैन इशू, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इशू कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नॉट लेस देन 1 ईयर एंड नॉट मोर देन 3 ईयर्स, 1 ईयर टू 3 ईयर। ये जो बैंक्स हैं उनका 15 दिन से कम नहीं होना चाहिए और 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करेंगे वो 1 साल से पीरियड से 3 साल के बीच का हो सकता है। द मिनिमम डिपॉजिट फ्रॉम सिंगल सब्सक्राइबर, मतलब एक इन्वेस्टर कितना हो जाए, नॉट लेस देन 1 लाख, 1 लाख से नीचे नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इन द मल्टीप्लायर ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसे होना चाहिए, ठीक है। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी इशूड थ्रू, मतलब किसको, किसी इंडिविजुअल को, कॉर्पोरेशन को, कंपनीज को, ट्रस्ट फंड, एसोसिएशन, बैंक, ये सबको इशू किया जा सकता है। तो इसमें मेजर क्या है कि रीजनल, रूरल बैंक और लोकल एरिया बैंक ये लोग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, एक ये निगोशिएबल प्रोमिसरी नोट है, ठीक है। तीसरा कि इसका जो बैंक जो इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वो उसका पीरियड लेस देन 15 डेज नहीं होना चाहिए, मोर देन 1 ईयर नहीं होना चाहिए। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनका जो पीरियड हो सकता है लेस देन नॉट लेस देन 1 ईयर एंड नॉट मोर देन 3 इयर्स। और ये होगा जो सिंगल जो भी इन्वेस्टर होगा उसका अमाउंट जो है 1 लाख और 1 लाख से ऊपर मल्टीप्लायर में होगा, ठीक है। और ये सबको इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन, कंपनी, बैंक, पीडी सबको, प्राइमरी डीलर सबको इशू किया जा सकता है। कमर्शियल पेपर, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बाद कमर्शियल पेपर, ये क्या होता है, इट इज ए शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशूड बाय, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है इशूड बाय टॉप रेटेड कॉर्पोरेट्स, प्राइमरी डीलर्स। प्राइमरी डीलर्स कौन से होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑथराइज, एक तरह से मर्चेंट बैंकर होता है। जो क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करता है, ये पेपर्स इशू करती हैं, वो ट्रेजरी बिल इशू करती हैं। अब वो रिटेल में थोड़े एक एक को बेचेंगे, तो ये क्या करती हैं बल्क में, अब जो अप्रूव्ड, इनके जो अप्रूव्ड पर्सन होते हैं, प्राइमरी डीलर्स होते हैं, उनको ये लोग अपॉइंट करते हैं, उनको ये लोग बेच देते हैं। और फर्दर क्या करते हैं, आगे रिटेलर को और कस्टमर जिसको भी जरूरत होती है उनको, अपने क्लाइंट्स को लोग बेच देते हैं। तो बेसिकली फंक्शन करता है जैसे कि एक फैक्ट्री हुआ, फैक्ट्री से माल बनता है, वो क्या होता है, होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को, रिटेलर फर्दर कस्टमर को। वैसे ही ये प्राइमरी डीलर जो होते हैं वो गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी बिल्स हैं उसको परचेज करते हैं, वो सैटेलाइट या तो डायरेक्ट या सैटेलाइट डीलर के थ्रू उसको क्लाइंट्स को सेल आउट करते हैं। तो ये कौन कौन इशू कर सकता है, टॉप रेटेड कॉर्पोरेट्स, प्राइमरी डीलर्स, सैटेलाइट डीलर्स, ये दोज हु आर सब डीलर्स फॉर द प्राइमरी डीलर्स, ठीक है। एंड ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और कमर्शियल पेपर कैन बी इशूड फॉर मैच्योरिटी बिटवीन a minimum of 7 days and a maximum of up to 1 year from the date of issue. However, हालांकि मैच्योरिटी डेट ऑफ द सीपी शुड नॉट, मतलब कमर्शियल पेपर का मैच्योरिटी डेट जो है वो ज्यादा नहीं हो सकता, किससे, क्रेडिट रेटिंग अप टू विच द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द इशूअर इज हाई। तो क्रेडिट रेटिंग ऑफ, जो क्रेडिट रेटिंग करवाएगा इशूअर, उसका अगर क्रेडिट रेटिंग 6 मंथ के लिए वैलिड है तो ये कमर्शियल पेपर वो 6 मंथ के लिए ही इशू कर सकता है। मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम अप टू 1 ईयर, 7 डेज से 1 ईयर तक का है। पर अगर उसका क्रेडिट रेटिंग 6 मंथ
कहां है, तो ये इशू 6 मंथ के लिए ही करेगा। मेन फीचर्स ऑफ दिस पेपर्स, मतलब इसकी जो मुख्य विशेषताएं हो क्या है, कॉर्पोरेट्स हैविंग टेंजिबल नेट वर्थ ऑफ नॉट लेस देन ₹4 करोड़, मतलब जो भी इसको इशू करेगा, जो भी कॉर्पोरेट, उसका जो नेटवर्थ होना चाहिए 4 करोड़ से नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब उसका पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इसको जोड़ देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, नेटवर्थ। तो उसका नेटवर्थ जो इशूअर है उसका नेटवर्थ 4 करोड़ से नीचे मतलब कम नहीं होना चाहिए। और ऑल कमर्शियल पेपर्स रिक्वायर क्रेडिट रेटिंग, उसका क्रेडिट जो भी कमर्शियल पेपर इशू करने जाएगा उसका क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए। तो जैसे कि ये कौन करता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, लाइक इकरा, केयर, क्रिसिल, तो क्या है तो क्रेडिट रेटिंग करते हैं। और मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट, जो सिंगल इन्वेस्टर मिनिमम अमाउंट कितना 5 लाख और मल्टीपल देयर हो सकते 5 लाख 10 लाख 15 लाख ऐसे, मतलब मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो कितना है 5 लाख रुपए का है। और कमर्शियल पेपर्स आर इशूड एट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, तो हम लोगों ने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में भी थोड़ा सा, यानी कि इसमें भी क्या होता है, ये 0 कूपन रेट होता है, इसमें जो 100 का है ये 98 पे इशू हो जाता है और रिडीम 100 पे होता है। तो ये एक्चुअली कमर्शियल पेपर जो है इसमें रिक्वायरमेंट है कि कॉर्पोरेट, जैसे कि मानिए कि कोई ऐसा है जिसको बैंक लोन नहीं दे रहे, कहीं से पैसा मिल नहीं रहा है और ये अनसिक्योर्ड होता है, इस पर अगर हर कोई इशू कर लेगा तो इसमें क्या होगा, कोई पैसा इकट्ठा करके भाग लेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर रूल्स लगा रखे हैं कि इसको कौन कौन लोग इशू कर सकते हैं। तो जो जिनके पास मतलब वो अल्टरनेट वे में भी उनको फाइनेंस जिनको मिल सकता है इजी वे में, वही लोग कमर्शियल पेपर इशू करेंगे, हर कोई नहीं कर सकता है। तो एक और छोटा सा कंसेप्ट बचा हुआ उसको देखते हैं। हम लोग का जो लास्ट है वो क्या है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स मार्केट। तो इसमें क्या है, अपार्ट फ्रॉम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स corporates to have access to another market called intercorporate deposits ICD market, and ICD is an unsecured loan extended by one corporate to another। इसमें क्या होता है, डिजाइन मेनली एज एन अल्टरनेटिव फॉर लो रेटेड कॉर्पोरेट्स, मतलब जिसका भी रेटिंग नहीं है, जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल पेपर इशू नहीं कर सकता है, उनके लिए डिजाइन किया गया। इसमें क्या होता है, दिस मार्केट अलाउज फंड सरप्लस कॉर्पोरेट्स, मतलब जो कॉर्पोरेट्स हैं जिनके पास पैसा है, उनके पास सरप्लस फंड है, वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे लो रेटेड कॉर्पोरेट्स पे, मतलब एक तरह से रिस्की फंड उनको लगाते हैं, इसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, बेनिफिट ज्यादा होता है, हाई रिस्क हाई गेन वाली कहानी होती है, तो लेंड टू द अदर कॉर्पोरेट्स। तो ये क्या है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल पेपर ये सब नहीं इशू कर पाते हैं, उनके लिए ये डिजाइन किया गया है। वो डिजाइन है कि वो लोग क्या, लो रेटेड कॉर्पोरेट्स जो हैं उनके लिए है। इनको क्या होता है, फंड सरप्लस कॉर्पोरेट्स हैं उनको क्या करते हैं, लेंड करते हैं। तो ये रहा मनी मार्केट कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो ले जाओ हम लोग कैपिटल मार्केट कवर करेंगे, इसको देखिए समझिए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप फोन कर सकते हैं। कुछ लोगों ने बोला कि नंबर का आइडिया नहीं लग पाता है, तो इसलिए हमने आज नंबर भी जैसे आधा डाल दिए 8384000995। तो अब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।